Recording in progress. श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति ओम। जी तो लिट लकार के रूपों की सिद्धियों में कुछ सूत्र हमने देखे अब तक। मतलब जैसे सातवें अध्याय के दूसरे पाद का अचस्तास्वत्थलितो नित्यम उपदेशित प्रतारितो भारद्वाज से अजंत धातु हो तास में नित्य निट हो तो थल में ईट नहीं होता। उपदेशित पता उपदेश में अकारवान धातु हो थल में नित्य निट हो तो उससे अचस्तास्वत्थली अनिटो नित्यम। अचस्तास्वत थली अनिटो नित्यम। थल में जो धातु अनिट हैं तास के समान जो नित्य अनिट धातु हैं थल में ईट आगम नहीं होता। अचस्तास्वत थल्यनिटो नित्यम। कुछ धातुएं तास में नित्य निट नहीं होती, विकल्पित ईट होती है और कुछ नित्य शेट होती हैं। तो किन को उदाहरण के रूप में पकड़ा? तास में नहीं पता चला उनको। उमेर जी है ही नहीं। कहाँ गए? बाहर गए। बाहर गए। बाहर का मतलब कहीं बाहर, आउट ऑफ है। मतलब वो है ना, बार बार चीजें जो है पढ़ाई नहीं जाती ना फिर। तो अचस्तास्वत थल थल में जो नित्य अनिट धातु हों, अजंत धातु जो थल में नित्य अनिट हैं तास्वत उनसे ईट आगम नहीं होता है। अजंत धातुएं हों थल में अनिट हों उनको तास के समान ही ईट आगम नहीं होता है। जैसे गाहू धातु है, गाहू दीर्घ उकार इत गया है जिसका, अजय जी, गाहू। ऊ अनुबंध का क्या प्रयोजन है? स्वर्ति सूति सूयति धूयो दितोवा। सातवें अध्याय के पहले पाद का 44 नंबर सूत्र है। उदित का है ना, उदित में विकल्प से ईट होता है। तो ये तास में नित्य निट नहीं हुई, ये क्या हुई? तास में विकल्पित ईट हुई। दीर्घ उकार जिसका इत जाता है उसको बलादी आर धातु को विकल्प से ईट होता है। तास भी बलादी आर धातु का है। तास प्रत्यो भी बलादी आर धातुकम अस्ति तरी तासौ नित्य अनिट इति वक्तुं न शक्यते। गाहु धातु तास प्रत्यय नित्य अनिट अस्ति इति न वक्तुं शक्यते। विकल्पित ईट अस्ति। यथा पठ धातुरस्ति तस्मात्
तासी प्रत्यय रूपम यदि साधयामः तदा पठिता इति रूपम जायते तासौ नित्य सेड अस्ति न तु अनिट् तर्हि त्रिप्रकारका धातवः भवन्ति तासौ नित्य अनिटा तासौ नित्य सेटा तासौ विकल्पितेटा तासौ वेटा भवन्ति तासौ अनिटा भवन्ति तासौ सेटा भवन्ति त्रिविधा धातवः भवन्ति तास् प्रत्ययं तु उदाहरणत्वेन गृहीतः तास् प्रत्ययस्तु उदाहरणत्वेन गृहीतः तास् प्रत्यय कुत्र आगच्छति कुत्र आगच्छति भो जनक लुट् लकारे आगच्छति तर्हि लुट् लकारे तास् प्रत्यय बलादि आर्धातुकम् अस्ति न वा तास् प्रत्यय बलादि आर्धातुक है या नहीं अजय जी तास् प्रत्यय जो है बलादि आर्धातुक है या नहीं आप लोगों का तो स्टैंडर्ड पे अलग कक्षा चलेगी सिर्फ तो चल नहीं रहे हो आप बताओ स्वामी आर्धातुक भी है बलादि भी है क्योंकि तिंसित सार्धातुक होता है उससे भिन्न आर्धातुक होता है तिंसित सार्धातुकम तद भिन्न आर्धातुकम तो वलादि आर्धातुक का मतलब होता है वल प्रत्याहार में कोई अक्षर आए वो आर्धातुक के आदि में मिले तो उसको वलादि आर्धातुक कहते हैं तो तास प्रत्यय बलादि आर्धातुक है तो कैसे सिद्ध करोगे अजय हाँ शाबाश बोलो कोई बात ठीक नहीं वल में ऐसे बोलो कि वल प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं हयवरट के वैसे लेकर हल तक वल प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं उनमें जो तय अक्षर भी आता है ना हयवरट के वैसे शुरू करेंगे हयवरट लण यमगणनम झभय घड़दस जब घड़दस कप चटत है चटत कपय सर हल तो वल प्रत्याहार में यहाँ पर चट तव तय आ गया ना ख फ छ ठ थ च ट तव तय आ गया तो वल प्रत्याहार में जो तय आता है वो आदि में विद्यमान है तास प्रत्यय का जो आदि अक्षर है वो वल है तास एक प्रत्यय है उसका आदि अक्षर क्या है तय है तो वल आदि हो गया ना वल आदि का मतलब वल आदि में वल अक्षर आदि में है जिसके उसको वल आदि कहते हैं वल अक्षर आदि में है जिसके उसको वल आदि कहेंगे तो ये क्या हुआ वलादि आर्धातुक है तो इस तरह से इसको देखा करो वलादि आर्धातु कहीं इडादि आर्धातु कहीं अनिडादि आर्धातु तो वो सब हमें हिसाब लगाना पड़ता है इडादि आर्धातु क्या होता है अनिडादि आर्धातु क्या होता है वलादि आर्धातु क्या है हलादि क्या है आजादी क्या है हलादी आजादी तो समझते होंगे दो शब्द तो है ना हल जिसके आदि में हो हलादी अच जिसके आदि में हो आजादी बिल्कुल उसी शैली में वलादी कह दो वल जिसके आदि में हो वलादी है तीन शब्द आ गए तो फिर और तो आ ही जाएंगे आजादी हलादी वलादी वल प्रत्याहार और हल प्रत्याहार में क्या अंतर पड़ता है हाँ बाकी सब आ जाते हैं हल में जो आते हैं सब आ जाते हैं केवल यकार को छोड़कर
वल में यकार नहीं आता है, हल में यकार भी आ जाता है और यह क्यों समझे, है और यह दो नहीं आते वल में, पर हम कहेंगे कि दो नहीं एक नहीं आता हैं? हाँ सही बताया। 14वां जो हल सूत्र है ना, वो हकार वल में आ जाता है, तो वल में तो एक ही छूटता है हल से, हल से एक ही अक्षर छूटता है, वो कौन सा है, हैं? यकार ही छूटता है, ऐसे कहेंगे। तो अचस्तास्वत थल नित्यम, ताश के समान थल प्रत्यय में जो नित्य अनिट धातु है उसको ताश के समान इट, मतलब ताश वत का मतलब है ताश के समान ही, जो नित्य अनिट धातु होगी ना, तो ताश में इट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये मतलब भाई जो धातु ताश में नित्य अनिट है तो उसको ताश में इट आगम हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे हम, क्यों, नित्य अनिट ही कह दिया तो कैसे हो सकता है, जो धातु नित्य अनिट है ताश में, तो मैंने कहा ताश में नित्य अनिट का क्या तात्पर्य, तो बताओ, ताश प्रत्यय में जिस धातु से इट नहीं होता उसको ताश में नित्य अनिट कहते हैं। ताश प्रत्यय में जिस धातु को इट आगम नहीं होता उसको ताश शब्द से कहते हैं। ताश प्रत्यय में जिस, ताश प्रत्यय में जिन धातुओं से ताश प्रत्यय आया और इट आगम नहीं हुआ तो उन धातुओं को ताश में नित्य अनिट कहेंगे, और जिन धातुओं से विकल्प से इट होता है ताश प्रत्यय को तो उनको विकल्पित इट कहेंगे, और जिनको नित्य इट रहता है तो नित्य इट कहेंगे। ताश में नित्य अनिट इसको आधार बना करके कह रहे थलमिट नहीं होता, जो धातु ताश में अनिट नित्य अनिट है उनको थल में इट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सूत्र लिट लकार में क्या करता है, इट निषेध करता है, थल में इट का निषेध करता है, उपदेश से प्रतापित थल में इट का निषेध करता है। उपदेश में जो अकारवान धातु निषेध की अनुवृत्ति आ रही है इसमें थल में इट नहीं होता, ताश में जो नित्य अनिट धातु हैं उन धातुओं को थल में इट आगम नहीं होता, थल में इट नहीं होता, तो ये क्या हुआ, नित्य अनिट। ताश में नित्य अनिट धातु को थल में इट नहीं होता, तो ये ऐसे कहने का कि इस घुमा घुमा करके क्यों कह रहे हैं, कोई पूछे तो क्या कहोगे, घुमा घुमा करके कह रहे हैं ताश में नित्य निट थल में इट नहीं होता, ऐसे घुमावदार बात क्यों कह रहे हैं, घुमावदार बात कहनी पड़ेगी क्योंकि ये समझाना चाहते हैं कि ताश में कोई धातु सेट होती है, कोई अनिट होती है, कोई विकल्पित इट होती है, तो उन्हीं धातुओं को हम पकड़ेंगे ताश कह करके, ताश में नित्य अनिट उन धातुओं को थल में इट नहीं होगा। तो जैसे ताश में नित्य अनिट धातु कौन सी है, अजंत धातु, अचा पड़ा है ना, जैसे नी धातु है, नी धातु अजंत धातु है, ताश में नित्य अनिट है और अजंत है, थलमेट नहीं होगा, थलमेट नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा, नी धातु का निनेथ, थलमेट नहीं हुआ तो नी धातु का निनेथ रूप बना, कैसे, नी दुर्वचन हो जाता है, लिट धातु अभ्यास से दुर्वचन हो गया, लिट के पहले अभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन, आजादी हो तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन होता है, तो उसको
आजादी हो तो द्वितीय एकाच, हलादी हो तो प्रथम एकाच। पहला जो एकाच समुदाय है उसको दुर्वचन होता है, आजादी हो तो द्वितीय एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है। एकाच समुदाय क्या होता है, ये पकड़ में आती है बात भाई काशीराम? एकाच समुदाय क्या होता है? इसमें एक जैसे बचना पट ये बहुत जिस धातु में एक अच है, लेकिन क्या पूछा मैंने? एक आध समुदाय, इतना ही पूछा था? क्या पूछा था पूरा प्रश्न? हम्म। एक समुदाय क्या है? एक आध समुदाय क्या है? एकाचो द्वे प्रथम से, एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है। जैसे नी धातु एकाच समुदाय है, न ई इन दोनों वर्णों का समुदाय एकाच है। एकाच धातु धातु के प्रथम एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है। तो नी में प्रथम एकाच कैसे बताओगे, कैसे घटाओगे अजय जी? नी धातु में प्रथम एकाच कैसे घटाओगे? प्रथम एकाच, ये तो ठीक है, एकाच मात्र कहते तब तो बात बन जाती है कि एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है। प्रथम एकाच कह रहे हैं। कहीं इसके बाद भी जो है एकाच होगा, उससे पहले कहीं बाद में एकाच होगा, तो यहाँ तो नहीं है, दिक्कत तो यहाँ की हो रही है। नहीं नहीं, जैसे नी धातु और आगे है अतुष। अब ये जो नी है एकाच समुदाय है, ये तो ठीक है। प्रथम एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है, इसका प्रथमत्व कैसे दिखाओगे? जैसे कहीं ई धातु को दुर्वचन करते हैं हम, ई आगे अतुष, और हमने कहा लिटि धातु में अभ्यास लिट के पढ़े थे, अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन। यहाँ एकाच तो ही कैसे घटाओगे? एकाच में तो कुछ हम साथ में कुछ व्यंजन भी घटे रहने चाहिए। एक अच है जिसमें उसको एकाच कहते हैं, तो ई में भी एक अच वाला समुदाय तो नहीं है, प्रथमत्व भी नहीं है, प्रथम एकाच समुदाय, और एकास्तु भी नहीं है। एकास्तु भी तब बने जब हम, कब बनेगा एकास्त? ई एकास अविभाव समास नहीं, वो कर्मधारय समास नहीं है, बहुब्री समास। कर्मधारय समास जब देखते हैं तो एकाच है ये, लेकिन वहां कर्मधारय समास नहीं है। एकाच हो तो प्रथम से में तो बहुब्री समास है, तो बहुब्री समास है तो एक समुदाय लेंगे, साथ में व्यंजन भी होना चाहिए। गुरुजी आद्यंतवदी का आदिवत अंतवत कार्य क्या है? आदिवत तो कुछ भी नहीं है। आदिवत और अंतवत कार्य हो जाता है एक में। आदि यदि आद्युदात्तश्च या अतो दीर्घो ये सुकुच बहुवचन जल्लेत आदि कुछ सूत्र लगाते ना, तो वहां आद्यंत वदेक अस्मिन कह सकते थे। आद्युदात्त सूत्र लगाएं तो कह सकते हो, बहुवचन जल्लेत लगाएं तो कह सकते हो। अदंत अंक को एकारादेश होता है या अदंत अंक को दीर्घ होता है, वहां आप कह सकते हो। एक ये अ हो मान लो और भ्याम प्रत्यय हो, अ और आगे भ्याम, और फिर हम अ को दीर्घ करना है। अदंत अंक से उत्तर ययादि सुख के पर। अब ययादि क्या है?
व्याकरण में ये समझ में आने लगी ना गति में, तो व्याकरण बहुत जल्दी आता है। कहीं ययादि आ जाता है, कहीं हलादी आ जाता है, कहीं आजादी आ जाता है, कहीं वलादी आ जाता है ना। ययादि है, भोजन झल्ले झलादी, भोजन झल्ले सूत्र लगाएंगे तो झलादी। अभी मैंने ययादि कहा, ययादि सुख के बन रहे थे, सुबिच अदंत अन को दीर्घ होता है। अदंत अन कैसे बनेगा, ये तो बनेगा नहीं। अदंत उसको कहते हैं अ अंत में जिसके, तो इसका उत्तर फिर वही परिभाषा के रूप में देना पड़ता है कि क्या कहेंगे, आद्यंत वदेघस्मिन, एक में भी आदिवत और अंतवत कार्य हो जाता है। एक में भी आदिवत अंतवत कार्य हो जाता है। यहाँ क्या करोगे, ये जो ई है, एकाध समुदाय को दुर्वचन करना है। री धातु में भी एकाध समुदाय नहीं है। जैसे री धातु है आगे अतिश, अब यहाँ पर भी आप कैसे एकाच सिद्ध करोगे। एक अच्छा जिसमें वो एकाच होता है, इसको एकाच कैसे कहोगे। एक अच्छा जिसमें क्या घट रहा है, ये एक अच्छा जिसमें क्या ये घट रहा है, ये एक अच्छा जिसका क्या घट रहा है यहाँ, री ई एक अच्छा जिसका नहीं घट रहा ना। क्या उपाय करोगे, उपाय ये है, एक परिभाषा है, व्यपदेशीवत भाव, व्यपदेशीवत, देशीवत भाव, व्यपदेशीवत भाव एक अस्ति। व्यपदेशीवत भाव क्या है, एक में व्यपदेशीवत भाव हो जाता है। मुख्य व्यपदेश कहते हैं मुख्य व्यवहार को, व्यपदेशी कहते हैं मुख्य व्यवहार वाला, और व्यपदेशीवत मुख्य व्यवहार वाले के समान व्यवहार एक में भी हो जाता है। मुख्य व्यवहार वाले के समान व्यवहार एक में भी हो जाता है। जैसे पच को हम एकाच या नी को एकाच कहते हैं, मुख्य व्यवहार वाला है एकाच, वही व्यवहार री या ई में भी हो जाएगा। व्यपदेशी कौन है यहाँ पर, व्यपदेश माने व्यवहार, यहाँ व्यपदेशी और व्यपदेशीवत को एक्सप्लेन करके बताओ भगीना, यहाँ पे हिंदू किमत्र व्यपदेशी अस्ति किंच व्यपदेशीवत अस्ति। अजय अजय भ्राता जी आप बोलिए। किमत्र व्यपदेशः किंच व्यपदेशी किंच व्यपदेशीवत, शब्दत्रयं मया प्रस्तुतं भवतां पुरतः। व्यपदेशी नी अस्ति, व्यपदेशीवत किमस्ति, नी के जगह ही दूसरा है। किमत्र अस्ति व्यपदेशीवत किमस्ति, साहिल जी। व्यपदेशी यहाँ पर तो ई री, हाँ ये व्यपदेशीवत है, और व्यपदेशी व्यपदेशी नी, हाँ किसकी दृष्टि से, एकास्ति की दृष्टि से, एकाच समुदाय। एकाच समुदाय की दृष्टि से व्यपदेशी नी है, व्यपदेशीवत री या ई है, और प्रथम भी साथ में घटाना है, तो प्रथमत्व एकाच, प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है। तो यहाँ व्यपदेशी प्रथम क्या है और व्यपदेशीवत क्या है ये भी बताना पड़ेगा। आप बताओ भाई, कौन बताएगा, स्वामी जी आप बोलिए। गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ जनक जी,
प्रथम का तो पता नहीं, व्यपदेशी व्यपदेशी, हमको ये परिभाषा प्रथम में लगानी है तो खोजना पड़ेगा। और यदि क्या खोजना पड़ेगा, आपको ये अर्थ मैच करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक है। मेरी प्रश्न एक बार फिर कि हम प्रथम को कैसे व्यपदेशी में घटाएं। प्रथमत्व जो है ना, व्यपदेशी व्यपदेशीवत, प्रथमत्व के सापेक्ष व्यपदेशी व्यपदेशीवत को समझाइए, ये है प्रश्न। आप बोलो अजय जी। प्रथमत्व के सापेक्ष व्यपदेशी और व्यपदेशीवत। व्यपदेशी होगा वो प्रथम होगा और नहीं नहीं नहीं। सूत्र का अर्थ है, सूत्र का अर्थ है एकाद समुदाय को, प्रथम एकाद समुदाय को दुर्वचन होता है। नहीं, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, प्रथम एकाद समुदाय को द्विवचन दुर्वचन होता है। प्रथम एकाद समुदाय को है, प्रथम एकाद समुदाय को दुर्वचन होता है। व्यपदेशी व्यपदेशीवत, अब बताओ। कि प्रथम इसमें व्यपदेशी और व्यपदेशी वत की तरफ हटाएंगे। भाई एक तो एकास्त्व को दिखाना था और एक प्रथमत्व को दिखाना है। एकास्त्व तो दिखा दिया, ये व्यपदेशी है, ये व्यपदेशीवत है। अब मैं कह रहा हूं सूत्र का पूरा अर्थ है, प्रथम एकाद समुदाय को दुर्वचन होता है, द्वितीय एकाद समुदाय को दुर्वचन होता है। प्रथम एकाद समुदाय, प्रथमत्व यहां तो दिखा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा ये व्यपदेशीवत हो सकता है। तो फिर यहाँ का व्यपदेशी कोई अलग होगा, वो क्या है? हाँ, पस धातु से संतृप्ति लाएंगे तो उसको व्यपदेशी कह सकते हो। वैसे सामान्य रूप से जागरी धातु को भी आप व्यपदेशी कह सकते हो। जागरी आगे ना, ये अतो शादी है ना, जागरी अतुष है। इसमें दो समुदाय रख लिए हमने, जाग एक समुदाय है और गृह एक समुदाय है। तो प्रथम एकाद समुदाय जाग है, द्वितीय एकाद समुदाय गृह है। द्वितीय एकाद समुदाय को दुर्वचन नहीं होता, प्रथम एकाद समुदाय को होता है। अब कुछ है ना, जहाँ समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछना चाहिए। नहीं, यहाँ पर तो उनको पता चलता है कि प्रथम ये होगा, ये वहाँ पर नहीं पता चलता। कहाँ पर? यहाँ पर भी आप हाँ, तो यहाँ दोनों व्यपदेशीवत भाव से हैं। ये व्यपदेशीवत है और ये व्यपदेशी है। जाग व्यपदेशी है और नी व्यपदेशीवत है, प्रथमत्व के सापेक्ष। प्रथमत्व के सापेक्ष कह रहा हूं मैं। क्यों जी? जाग, जागरी धातु अतुष है, तो जागरी का जो जाग है इसको व्यपदेशी कहते हैं, व्यपदेशी कहते हैं। और नी को व्यपदेशी वत कहते हैं, प्रथम के सापेक्ष। री को, हाँ वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही, पर मुख्य व्यपदेशी तो जाग है और व्यपदेशी वत कहेंगे तो नी भी है, री भी है, ई भी है। मुझे नी को व्यपदेशी वत व्यपदेशी क्यों नहीं कहेंगे? नी को किसके सापेक्ष? बार बार मैं सापेक्ष सापेक्ष शब्द बोल रहा हूं, किसके सापेक्ष आप व्यपदेशी कह रहे हैं? मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, सापेक्ष। इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है कि किसके सामने इसको व्यपदेशी कह रहे हो, किस चीज के सामने, किस चीज का, कहां पर इसका प्रयोग करोगे व्यपदेशी भाव। हाँ तो हो गया ना, एकाज के सापेक्ष और प्रथम के सापेक्ष व्यपदेशी
ढूंढना है और व्यपदेशी वट ढूंढना है। प्रथम के सापेक्ष और एकाच के सापेक्ष, एकास्त्व की अपेक्षा से, प्रथमत्व की अपेक्षा से कौन वहां पर हमारे उसमें है, प्रथमत्व की अपेक्षा से, एकास्त्व की अपेक्षा से कौन है शब्द समुदाय। तो वो जो एकाच समुदाय है प्रथमत्व की अपेक्षा से और एकास्त्व की अपेक्षा से व्यपदेशी, व्यपदेशी प्रथमत्व की अपेक्षा से प्रतिविदेशी बात। एकास्त्व की अपेक्षा से भी, प्रथमत्व की अपेक्षा से भी, ये दोनों री में दोनों चीजें, एकास्त्व भी और प्रथमत्व भी, दोनों ही व्यपदेशी। नी में केवल प्रथमत्व की अपेक्षा से ही व्यपदेशी हाँ, बात। नी में प्रथमत्व है, एकास्त्व तो है ही इसमें, और यहाँ दोनों है, प्रथमत्व भी और एकास्त्व भी। ज्ञातम भगिन हैं? ओम भवन। गुरुजी पर इसमें ये बात समझ नहीं आई। क्या नहीं आए? व्यपदेशी वद भाव। व्यपदेशी के समान भाव, व्यपदेशी कोई दिखाओ, आप व्यपदेशी दिखा दीजिए, व्यपदेशी वत मैं दिखा दूंगा। व्यपदेशी दिखाइए एक बार। व्यपदेशी दिखाना मतलब किसके सापेक्ष व्यपदेशी ढूंढ रहे हैं? एकास्त्व के सापेक्ष, प्रथमत्व के सापेक्ष, माने एकास्त्व की दृष्टि से, प्रथमत्व की दृष्टि से व्यपदेशी ढूंढ रहे हैं। तो आप जी, बताइए हैं? एकाच की दृष्टि से। एकाश की दृष्टि से देखोगे तो जाग धातु है ना, जागरी धातु का जाग, इस जाग को एकाश कह सकते हैं या नहीं? व्यपदेशी का मतलब मुख्य व्यवहार वाला, मुख्य व्यवहारवत यह भवति स व्यपदेशी इति उच्यते। मुख्य व्यवहारवान यह भवति स व्यपदेशी उच्यते। मुख्य व्यवहारवान। जी। तो जागरी धातु हो जाग इति शब्द रूपम किम वक्तुम शक्यते? व्यपदेशी प्रथमत्वम एकास्त्वम उभयम अपि व्यपदेशी इति नाम्ना वक्तुम शक्यते। जाग इति शब्द रूपम व्यपदेशी इति नाम्ना अथ प्रथम इति नाम्ना वक्तुम शक्यते किम? वक्तुम शक्यते। तो ये इस तरह से तो ये अब बोलिए, जल्दी बोलो। व्यपदेशी कौन हुआ? जाग। व्यपदेशी वत कौन हुआ? नी या री, ई। और एकास्त्व की दृष्टि से देखें तो व्यपदेशी कौन है? जाग। और व्यपदेशी वत कौन है? क्योंकि प्रथम एकाच एक ही साथ देखने हैं ना, प्रथम एकाच ये दोनों चीजें एक ही साथ देखनी है, अलग अलग देखनी होती तो हम ऐसे बोल सकते थे कि नी व्यपदेशी है और ई व्यपदेशी वत है, ये रूप उदाहरण हम दे सकते हैं, कार्य उदाहरण तो हम ऐसे नहीं दे सकते। कार्य तो एक साथ देखने होते हैं, प्रथमत्व भी एकास्त्व भी। एक रूपोदाहरण है कि भाई एकाच है जिसमें नी एकाच है और व्यपदेशी वत कहने से री ई एक व्यपदेशी वत आ गया। ठीक है, रूपोदाहरण, कार्य उदाहरण, मतलब जहां रूप को केवल
केवल रूप को दर्शाना है, वो रूप उदाहरण, और जहाँ कार्य को दर्शाना है, कार्य उदाहरण। तो अचस शाश्वत फल नित्यम, अचंत धातु हो, फल में नित्य अनिट हो, ईट आगम नहीं होता। उपदेशित होता, उपदेश में अकारवान धातु होता, तास में नित्य अनिट हो, फल में ईट नहीं होता। ऋतो भारद्वाज से, भारद्वाज आचार्य के मत में उपदेश में जो धातुएं नित्य अनिट हैं, ऋकारांत धातु में, ऋकार कहना पड़ेगा। उपदेश में ऋकारांत धातु जो नित्य अनिट है, क्या उपदेश में नित्य अनिट कहना पड़ेगा ना। उपदेश में जो धातु नित्य अनिट, एकास्त और प्रथमत्व दोनों ही व्यपदेशित भाव से हैं यहाँ पर री में। और यहाँ एकास्त तो व्यपदेशित भाव से नहीं है, जो एकास्त प्रथमत्व है वो व्यपदेशित भाव से। एकास्त तो मिल ही रहा है श्रवण से, और प्रथमत्व जो है वो व्यपदेशित भाव नहीं। ऋतु भारद्वाज से ऋकारांतों को हिट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। नियम सूत्र है, ऋकारांता नाम न भवति अन्येषां सर्वेषां भवति। ओम शांति शांति। श्रीगुरुभ्यो नमः। अनुगृहीताः स्मः।